सोनू निगम ने अभी हाल ही में एक बयान दिया जिस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई है, 4 दिन से टेलीविजन पे वही चल रहा What is that? है। अजान जो सुबह होती है 5 बजे या कोई भी गुरुद्वारे में या टेम्पल में जो आवाज़ें आती हैं उसकी वजह से लोगों को बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। See, I can't speak for anyone, but I personally love azan. जब हम लोग तनु मनु की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, so I loved, the sound of it. I can only speak for myself. और सलाह शुरू होने के पहले लोग को बुलाया जाता है सलाह की तरफ। हम देखते हैं कि यहूदी मजहब में वो इस्तेमाल करते ट्रम्पेट लोगों को बुलाने के लिए। लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट में इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1 से 3 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, आप 3 चांदी के ट्रम्पेट बनाओ। ट्रम्पेट उसको कहा जाता है ना, ट्रम्पेट। बोंगा बोंगा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रम्पेट अंग्रेजी में कहते हैं। ट्रम्पेट का इस्तेमाल करो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए। ईसाईयत में इस्तेमाल करते घंटी की, घंटी बजाते चर्च बेल लोग को बुलाने के लिए। कई कबीले में ढोल का इस्तेमाल होता है लोग को बुलाने के लिए। इस्लाम में इस्तेमाल होती है इंसान की आवाज, और इंसान की आवाज ये जितने आला है इनसे कहीं बेहतर है और सुरीली है। कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। आज़ान का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आज़ान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए। आवाज़ सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बम्बई शहर में जो मस्जिदों में आज़ान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आज़ान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज़्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज़्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आज़ान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है। वो आज़ान आपको रब की याद दिलाती है। बम्बई शहर में जो आज़ान हम सुनते हैं तकलीफ ज़्यादा देती है। सब आज़ान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए, किस तरीके से आज़ान देनी चाहिए। क्योंकि आज़ान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूँ कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूँ जो सिर्फ आज़ान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूँ अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीज़ें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आज़ान इतनी अच्छी है कि जब भी आज़ान सुनता हूँ मैं, दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन जो है इस शहर में, उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आज़ान देना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि आज़ान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आज़ान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने। और मैं एक वाक़या आपसे कहना चाहता हूँ, और ये हकीकत वाक़या है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था। और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम में कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ़ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ़ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा
تقریر میں میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے. اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت. اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ از دا گریٹسٹ. اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آذان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو, اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے, ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے. اور آذان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, آؤ صلاح کی طرف, آؤ صلاح کی طرف. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ اچھے کام کی طرف, اچھے کام کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم آذان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آذان کا اثر اور گہرا پڑے گا. صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر.